ऑस्ट्रेलिया अपने रेगिस्तान के अलावा और भी कई चीजों के लिए मशहूर है। यहाँ है ग्रेट बैरियर रीफ, जो एक बड़े रेप्टाइल के लिए एकदम सही जगह है, टर्टल्स। इन सौम्य और बड़े जीवों की पूरी प्रजाति की रेस ऑफ लाइफ शायद जल्द ही खत्म हो सकती है। ये 15 करोड़ सालों से पृथ्वी पर रहते आए हैं। टर्टल्स को उनके शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है, पर ऐसा है नहीं। ये है स्नैपिंग टर्टल और ये भूखा है, इसलिए ये मछली पकड़ने जा रहा है और चारे के लिए ये अपनी जीभ के सिरे पर लगे अजीब से अंग का इस्तेमाल करता है। ये मछली खाना ढूंढ रही है और इसे अंदाजा नहीं है कि आज ये जिंदगी की दौड़ हारने वाली है। स्नैपिंग टर्टल उसे चबाकर खा जाता है। समुद्र में रहने वाले ज्यादातर टर्टल्स मांसाहारी होते हैं। उनके मनपसंद खाने को पकड़ना आसान है, जेलीफिश। ये अजीब से जीव ज्यादातर पानी के ही बने होते हैं, तो खुद को ताकत देने के लिए टर्टल्स को बहुत सारा खाना खाना पड़ता है। ग्रेट बैरियर रीफ समुद्र के नीचे की दुनिया का रेन फॉरेस्ट है। यहाँ लाखों पौधे और जीव रोजाना जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। ये ग्रीन सी टर्टल्स की मनपसंद जगह है। एक अकेला ग्रीन टर्टल अच्छे खाने की तलाश कर रहा है। ये अपने तरह का इकलौता टर्टल है जो शाकाहारी है। इसे कोरल रीफ में उगने वाली एल्गी और सीवीड खाना पसंद है। इसे हमेशा शार्क्स से चौकन्ना रहना पड़ता है, लेकिन आज इनके सबसे बड़े दुश्मन हैं इंसान। उसे खाने के लिए अच्छी जगह मिल गई है। पौधों को खाकर ये और रोशनी आने के लिए जगह बना देते हैं, जिससे कोरल्स बढ़ पाते हैं। ग्रीन टर्टल्स हर साल हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। ये रीफ में खाना खाते हैं और ग्रीन टर्टल और कोरल रीफ रेस ऑफ लाइफ में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। जब अंडे देने का वक्त आता है तो टर्टल्स उसी बीच पर वापस आते हैं जहां उनका जन्म हुआ था। ये सफर काफी लंबा और थकाने वाला रहा है। और अब सबसे मुश्किल काम, वयस्क टर्टल जमीन पर अच्छी तरह चलने के लिए नहीं बने हैं। इस मादा ग्रीन टर्टल के पास 150 अंडे हैं। इसे अंडे देने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। सही जगह ढूंढने के बाद ये रेत में एक बड़ा सा गड्ढा बनाती है। ये बहुत मेहनत का काम है और इसलिए वो ये काम रात की ठंडक में करती है। अंडे देने के बाद रेत की परत अंडों को ठंडा और छिपा कर रखेगी। अंडों का खोल नरम और चमड़े जैसा होता है, तो घोंसले में गिरने से उसे कोई नुकसान नहीं होता। ये माँ जल्द ही समुद्र में लौट जाएगी। ये कभी अपने बच्चों से नहीं मिलेगी। करीब 60 दिन बाद अंडों में से बच्चे निकल आएंगे। इस मौके का फायदा उठाने के लिए ब्राउन पेलिकन्स जमीन पर लौट आए हैं। यह किसी टर्टल की जिंदगी में सबसे खौफनाक वक्त होता है। अंडों में से निकल रहे बच्चों को शिकार बनाने के लिए शिकारी हर तरफ जमा हो गए हैं। ब्लैक वल्चर्स अक्सर लाशें खाते हैं, मगर इस मौके को छोड़ा नहीं जा सकता। टर्टल के बच्चे संघर्ष करते हुए समुद्र की तरफ बढ़ते हैं। ये पानी पर चमकती रोशनी की तरफ खींचे चले जाते हैं। वल्चर्स भी उनका पीछा करते हैं। सिर्फ 10% से कम बच्चे ही पानी के पास पहुंच पाते हैं। क्रैब्स भी इन टर्टल्स के बच्चों को खाना चाहते हैं। मगर इस नन्हे टर्टल ने जिंदा बचने की ठान ली है।
जैसे जैसे समुद्र पास आता है, टर्टल को एक और शिकारी का पता चलता है। अगर ये बिल्कुल ना हिले तो इन्हें रेत में देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बच्चा समुद्र में पहुंचने ही वाला है। इसके ज्यादातर भाई बहनों पर हमला हो रहा है। टर्टल्स की जिंदगी की दौड़ समुद्र तक पहुंचने की दौड़ है। आखिरकार वो पहुंच गया और आजादी मिल गई। लेकिन अगर इसे रेस ऑफ लाइफ जीतने वाले कुछ खुशकिस्मत टर्टल्स में से एक बनना है तो इसे शार्क्स और पानी में रहने वाले बाकी शिकारियों से बचना होगा।